एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली का जो धन भाव का जो स्वामी होता है, जिसे धनेश कहते हैं, उसका संबंध कुंडली के हर एक भाव से होने से किस तरह से उसका फल हम जान सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी। तो सर्वप्रथम हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि द्वितीय भाव अर्थात धन एवं कुटुंब भाव जो रहता है, उसके स्वामी को हम धनेश कहते हैं या द्वितीयश कहते हैं। यदि इसका जो अगर संबंध कुंडली के अलग अलग भावों से होने से उसका क्या फल हो सकता है, अगर वो बलवान स्थिति में अच्छे अंशों में है लग्न में, तो इसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सर्वप्रथम आप जाने कि अगर जो दूसरे भाव का स्वामी धनेश जो है, अगर वो लग्न में है, तो लग्न जो है आपका व्यक्तित्व है, तो उसका संबंध हम बात कर रहे थे कि द्वितीय भाव का संबंध जब लग्न से होगा, तो लग्न जो है वो आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है। तो हम जो द्वितीय भाव है वो हमारा कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। वो जब अगर वो लग्न में हमारे व्यक्तित्व में आ जाएगा, तो हम जो कार्य क्षेत्र जो हमारे होंगे वो हो सकते हैं, हम व्यवसायी हो सकते हैं। और क्यों धन भाव का स्वामी हमारे व्यक्तित्व में आया, तो हम धनी और सुखी होंगे और सुख को भोगने वाले होंगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर द्वितीय भाव का स्वामी लगने में हो तो ये स्थिति बन सकती है। इसी तरह से अगर द्वितीय भाव का स्वामी धनेश अगर दूसरे अपने ही भाव में होगा, तो उसके कारकत्व लेके वो हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप व्यवसाय के द्वारा लाभ कमाने वाले होंगे, सुखी होंगे, प्रसिद्ध होंगे, और इस तरह के आपके कार्य क्षेत्र हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि द्वितीय भाव का स्वामी जो धनेश है, वो अगर तृतीय भाव में बैठ जाता है, तो तृतीय भाव जो हमारा छोटे भाई बहन का पराक्रम का है, तो हमारे में इस तरह का हो जाएगा कि धन का जो संबंध अब बन रहा है, धन भाव का संबंध तृतीय भाव से बन रहा है, तो उनके जो गुणधर्म आप में आ जाएंगे। आपके जो छोटे भाई बहनों से मिलकर आप रहना चाहेंगे और उनसे साथ मिलके भी हम धन कमाने के योग बना देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि द्वितीय भाव का स्वामी धनेश में होने से ये फल होने के योग बनाते हैं। इसी तरह से द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी है, कुटुंब का स्वामी चौथे भाव मतलब सुख भाव में आ जाएगा। तो यहाँ से सुख भाव को देखते हैं, तो हमारे जो संबंध हमारे जो जीवन में है वो अच्छे फल देगा, क्योंकि ये धन का जो संबंध इस भाव से हो जाने से हमको जो भी सुख सुविधाएं हैं चतुर्थ भाव की, वो सब हमें प्राप्त होगी। अच्छे ग्रहों के प्रभाव के कारण हमारा माता से भी संबंध अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव का जो स्वामी है, अगर धनेश जो पंचम भाव में बैठ जाता है, तो पंचम भाव के जो कारकत्व है उसका हमें फल प्राप्त होता है। पंचम भाव से हम धन जो है वो शेयर मार्केट वगैरह से अचानक जो मिलते हैं पैसे, उनमें लगाते हैं तो हमें अच्छा धन प्राप्ति का योग बना देता है। इस तरह से द्वितीय भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाता है, तो इसमें हमें जो धन संचय जो करते हैं उसमें रुकावट आ सकती है, और इस तरह से हमें धन की हानि के योग बना देगा। द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो धनेश जो है, अगर वो हमारे सातवां भाव जो हमारे वैवाहिक जीवन का है, तो वहाँ से पति या पत्नी को देखा जाता है एक दूसरे। तो इस तरह से हमें जो हमारी पत्नी होगी या पति होंगे वो बुद्धिमती होंगे और धन संचय करने में हमारे सहायता करने के योग बना देते हैं। तो आप उनके साथ में मिलके व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार का भाव भी है, तो पति पत्नी मिलके व्यापार कर सकते हैं, उसमें अच्छा योगदान हो सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी जो अष्टम भाव में बैठा है,
तो ये अष्टम भाव जो है वो अच्छा भाव नहीं होता है यहाँ से। तो इस तरह से अगर निगेटिव इफेक्ट आया तो हमें ये संघर्ष वगैरह हमारे धन कमाने में करवाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी जो है, अगर नवम भाव जो है आपका भाग्य भाव कहलाता है, तो यहाँ पे होगा तो जो जातक है वो दानी हो सकता है और धन भाव होने से प्रवचन करने वाला भी हो सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह से द्वितीय भाव का स्वामी अगर दसम भाव जो हमारा आजीविका का भाव है, यहाँ आ जाने पर आपको ये राज्य का भी भाव है, तो आपका सरकारी कार्य करने से आपको अच्छे धन प्राप्त होने के योग बना देते हैं। आपका माता पिता से भी संबंध अच्छे होता है, तो आप जो अपने जो पारिवारिक कार्य क्षेत्र है उसमें अच्छी उन्नति कर सकते हैं। परिवार के काम जो है, आपका जो भी व्यवसाय है उसमें आपको अच्छी मदद मिल सकती है और उसमें उन्नति कर सकते हैं। इसी तरह से द्वितीय भाव धनेश और एकादश भाव आपका आय का भाव है, इनका संबंध होना भी अच्छा है। आपको अच्छी आय प्राप्त होगी, आपका धन अच्छा जगह पे लगेगा और उसको मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से द्वितीय भाव का स्वामी हमें 12वां भाव जो विदेश से है वहाँ संबंध बनाता है। तो और अगर ये खर्च का भाव भी है तो खर्च भी आपको अगर अच्छी स्थिति में है तो अच्छी जगहों पर खर्च कराएगा। अब विदेश से भी आपको अच्छे फायदा मिल सकता है। तो इस तरह से हमने देखे कि धन भाव का संबंध अगर वो शुभ ग्रह होते हैं और उनका संबंध इस तरह से बनता है और उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो जो फल हमने बताने का प्रयत्न किया वो अपने कुंडली में जरूर देख सकते हैं, जो भी जातक और जातिका है। तो आपने आज जानकारी ली कि द्वितीय भाव का संबंध बाकी के भावों से होने से क्या फल प्राप्त करने की आशा हो सकती है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी बलवान स्थिति में है और शुभ स्थिति में है तो ये फल प्राप्त होने की आप संभावना को जन्म देता है। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।